हेलो नमस्कार दोस्तों। तो आज 20 मई के लिए देखते हैं, मार्केट का एनालिसिस कर लेते हैं कि मार्केट किस तरीके से काम कर सकता है। यहाँ पर आपको पता था कि ये पूरा एक रेजिस्टेंस जोन है, यहाँ पर ब्रेकआउट दिया था, लेकिन मैंने ये कहा था कि ये एक रेजिस्टेंस जोन है, यहाँ पे मार्केट को काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ेगा। इसका मेजर कारण मैंने आपको एचडीएफसी और रिलायंस बताया था कि इनके कारण आपको ये दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन यहाँ पर रह के स्टॉक में टॉपअप चलेगा और स्टॉक उस पर काम करेंगे। तो आप रिलायंस देख लो। रिलायंस में क्या ये गैप है, जो गैप क्या कर रहा है, एक रेजिस्टेंस के जैसे मार्केट में काम कर रहा है। और रिलायंस जब इसको ब्रेक करके ऊपर जाएगा तो मार्केट को बहुत अच्छा सपोर्ट करेगा। यहाँ पे आप चीज़ें समझ गए हो, है ना। इसलिए मार्केट में थोड़ा कंसोलिडेशन आ रहा है। दूसरी चीज़, यहाँ के जो स्टॉक्स हैं वो सब टॉपअप हो रहे हैं, मतलब कि स्टॉक भी अपनी वैल्यू को उस लेवल पे लेके आ रहा है जिस लेवल पे निफ्टी और बाकी दोनों स्टॉक्स रिलायंस और एचडीएफसी आके खड़े हो चुके हैं। दूसरा कारण। तीसरा कारण क्या है कि यहाँ पर अगर आप देखते हो निफ्टी में, तो ये जो 25,000 का लेवल है ये एक साइकोलॉजिकल लेवल है। तो यहाँ पर क्या होगा, प्रॉफिट बुकिंग होना तय है कि भाई मार्केट 25,000 तक आ गया है, थोड़ा प्रॉफिट हमको बुक करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। इसलिए यहां पर क्या हो रहा है, प्रॉफिट बुकिंग भी हो रही है। कौन प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, जिन्होंने नीचे कहीं बाय किया है वो बोल रहे हैं कि ठीक है 3-4 हजार पॉइंट हमको मिल गए हैं, हम प्रॉफिट बुकिंग कर लेते हैं। मार्केट में याद रखिएगा कोई कमजोरी नहीं है, ठीक है। नहीं तो आप शॉर्ट की पोजीशन बना लो, ऐसा कोई दिक्कत का बात नहीं है, कोई दिक्कत की विषय नहीं, मार्केट ऊपर ही जाएगा। बहुत सारे कारण से मार्केट कंसोलिडेट बस कर रहा है, और ये पूरे मई के महीने में मैंने आपको बता दिया था। पहला कारण आपको समझ में आ गया कि साइकोलॉजिकल लेवल है 25,000 का, प्रॉफिट बुकिंग होगी। दूसरा, यहाँ पर क्या होगा, जिन लोगों ने यहाँ से यहाँ तक बाय किए हैं वो प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। दूसरा कारण रिलायंस हो गया आपका, रिलायंस में ऊपर रेजिस्टेंस बना हुआ है, जिसके कारण क्या हो गया, रिलायंस उसको उतना सपोर्ट अभी कर नहीं पा रहा है, ठीक है। ये आप रिलायंस में देख लो। तो जैसे ही रिलायंस इसको ब्रेक करेगा उसके बाद मार्केट को सपोर्ट करना चालू करेगा। ये पूरा क्या बना है, एक रेजिस्टेंस लेवल बना है। दूसरा कारण आपको समझ में आ गया। तीसरा कारण, एचडीएफसी अच्छी खासी रैली दिखाया था, उसके बाद यहाँ पर ऑल टाइम हाई के आसपास आके खड़ा, अब यहाँ पर थोड़ा कंसोलिडेट कर रहा है। तो ये भी अगर, क्योंकि यहाँ पर भी साइकोलॉजिकल लेवल 2000 का है कि भैया एचडीएफसी 2000 पहुंच गया, तो इसीलिए मार्केट यहाँ पर थोड़ा रुक के एनर्जी गेन करके और फिर ऊपर चले जाएगा। तो ये सब कारण के कारण मार्केट क्या हो रहा है, कंसोलिडेट हो रहा है। मार्केट गिर रहा है क्या, मार्केट नहीं गिर रहा है, कोई भी शॉर्टिंग की पोजीशन नहीं बनाना, ठीक है। यहाँ पर ये तीन कारणों से मार्केट यहाँ कंसोलिडेट हो रहा है। प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, एचडीएफसी और रिलायंस में रेजिस्टेंस है, जिसके कारण मार्केट उतना ऊपर जा नहीं रहा है, ठीक है। मार्केट में बुलिश क्यों होना है, क्योंकि टॉपअप चल रहा है सारे स्टॉक्स में, इसलिए मार्केट ऊपर जाने की ही चीज़ों को आपको तलाशना है, नीचे आने के लिए आपको नहीं देखना है, ठीक है। तो मार्केट जैसे ही यहाँ से ऊपर जाएगा, ऊपर निकल जाएगा, यहाँ पर नीचे थोड़ा कंसोलिडेट हो रहा है, जिसका कारण मैंने आपको सब समझा दिया है, ठीक है ना। स्टॉप में टॉपअप चल रहा है, गेन चल रहा है, लोग वहाँ पर एंट्री बना रहे हैं अपनी, ठीक है। यहाँ पर चीज़ें समझ में आ गई। सो यहाँ पर आपको शॉर्ट नहीं करना है, इस बात को याद रखना, ठीक है। आप पोजीशंस बना सकते हो, कुछ स्टॉक दिए थे वो भी देख लीजिएगा। अब हम चलते हैं कहाँ, डाटा शीट पे। तो डाटा शीट में क्या हुआ है कि कल के दिन में 58,000, लगभग 60,000 क्वांटिटी कल के दिन में क्या हुई है, प्रॉफिट बुक हो चुका है। एफआईएस ने जो 25,050 के लेवल पे यहाँ पर क्या कर दिया, अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर दी है। अब आप समझो, यहाँ पर उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग करी 58,000 की, यहाँ पर कितने की करी, 28,000 की, 8-8 16 और एक 17 और यहाँ पर 70, मतलब कि 87,000 स्टॉक के आसपास, स्टॉक की क्वांटिटी में उन लोगों ने क्या कर दिया है, प्रॉफिट बुकिंग कर दी है। समझ रहे हो आप। तो अगर हम ये देखें तो ये आपको 85,000 के आसपास इनकी खरीद कब दिख रही थी, 24 तारीख, मतलब ये आपको 24,000 के आसपास, 24,050 पे। जो इन लोगों ने स्टॉक को 24,050 पे खरीदा था वो 25,050 पे आके बेच दिया, मतलब इनकी ये क्वांटिटी क्या हो गई है, क्लोज हो गई है। तो अपन भी इनको क्लोज कर देते हैं यहाँ से, ये क्वांटिटी इनकी
हट गई है। ठीक है, सो अब मार्केट में इन्होंने थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग कर दी है 25,000 के लेवल पे आने के बाद। ठीक है, तो ये अपन ने हटा दिया इसको। अब यहाँ पर क्या है, ये सब इनकी अभी ओपन पोजीशंस हैं जो इनके पास रखी हुई हैं। फ्यूचर बाय है इनके पास 13,264 क्वांटिटी का 24,500 के लेवल पे। साथ ही साथ एफआईआईज ने कल के दिन क्या किया, कोई भी ओपन पोजीशन नहीं बनाई है मार्केट में। ठीक है, तो उनके पास ऑप्शन में कोई ओपन पोजीशन नहीं है, ना कॉल साइड में है ना पुट साइड में। यहाँ पर उन्होंने क्या किया, 25,000 की जो 200 रुपए पे शॉर्ट करके गए थे पुट को, जैसे ही मार्केट में कल 140 के एवरेज के भाव पे इन लोगों ने निकाल दिए, 130-36 आई थी, तब उसके बाद इन लोगों ने पोजीशंस काटना चालू कर दिया था। इसको सेफ्टी के लिए लेके गए थे कि मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे ना आए और उनको चीज़ें काटनी थी। पहली चीज़, मार्केट कल क्यों धीरे 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 नीचे आया। दूसरी चीज़, कल जो रिटेलर्स थे वो क्या हो गए हैं, बुलिश हो गए हैं। यहाँ पर आपने इसके पहले देखा था शुक्रवार के दिन 10,000 क्वांटिटी में वो क्या थे, नेगेटिव थे। अभी 44,674 क्वांटिटी में रिटेलर्स क्या होगा, पॉजिटिव हो गए। और अगर रिटेलर पॉजिटिव हुए हैं तो मार्केट उतनी जल्दी ऊपर नहीं जाएगा जब तक इनका प्रीमियम नहीं खा लेगा, इनकी पोजीशंस को नहीं तोड़ देगा, काट देगा। ठीक है, इस बार इस पोजीशंस में आपके साथ और क्या है, इसमें कुछ स्टॉक्स की भी बाइंग है, तो उनको हम अलग कर देते हैं। मान लेते हैं कि वो स्टॉक की बाइंग उन लोगों ने करी है यहां पर, क्योंकि इनने छोड़ी है तो कोई तो खरीदेगा, तो रिटेलर्स ने उसको क्या किया है, बाय किया। स्टॉक्स को हटा देते हैं, ये इनकी काय की ऑप्शन की पोजीशंस है और फ्यूचर की पोजीशंस है। ठीक है, तो ये बुलिश हो गए हैं, और अगर ये बुलिश हुए तो मार्केट उतना ज्यादा ऊपर जाने की कोशिश नहीं करेगा। हाँ, ये पोजीशंस अगर क्लोज कर देते हैं लाइव मार्केट में तो मार्केट ऊपर चले जाएगा, लेकिन अभी इनके पास क्या है, पॉजिटिव पोजीशन, मतलब ये मार्केट में पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है तो मार्केट ऊपर नहीं जाएगा। और रिटेल एफआईआईज ने क्या किया, कोई भी पोजीशंस लेके कैरी फॉरवर्ड नहीं गए। ठीक है, यहाँ पर आप देख लो, अगर यहाँ पर आपको क्या दिखाता है, नेट चेंज नेगेटिव। इसका कारण क्या है, एफआईआईज ने प्रॉफिट बुकिंग करी है अच्छी खासी स्टॉक्स में, डीआईएस प्रोप्राइटर्स ने, सब ने थोड़े थोड़े अमाउंट में प्रॉफिट बुकिंग करी है साइकोलॉजिकल लेवल पे आके कि भाई नीचे से बाइंग करी थी, ऊपर से निकाल देते हैं। और रिटेलर्स ने जो इन्होंने माल बेचा है उसको ऊपर के लेवल पे खरीद लिया है। ठीक है, आपको चीजें समझ में आ गई। सो यहां पर मैंने आपको पूरी पोजीशंस बता दी हैं कि क्या क्या पोजीशंस हैं। ये स्टॉक्स थे, ये पुराना है, ये अगर आप देखोगे तो कल के दिन इरकॉन अकेला 198 के आसपास चला गया है। ठीक है, तो ये देख लेना आप। यहाँ पर आपके पास मैंने आपको ये बता दी, एफआईआईज की पोजीशन कोई ओपन पोजीशंस नहीं है, ये पुट शॉर्टिंग की पोजीशंस क्लोज हो गई है। यहाँ पर रिटेलर्स की ओपन पोजीशंस 44-45,000 पॉजिटिव है, इसलिए मार्केट ऊपर जाने की सिनेरियो में नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि शॉर्ट प्ले करो, आप शॉर्ट प्ले नहीं करना है, क्योंकि ये कभी भी क्लोज हो सकती है पोजीशन। ठीक है, यहाँ पर नेट चेंज क्या है, नेगेटिव है, और यहाँ पर इन लोगों ने अपनी क्या की है, प्रॉफिट बुकिंग करी है। आ जाते हैं यहाँ पर, देख लेते हैं, सिनेरियो समझ में आ गया। कंसोलिडेट कर सकता है 24,200 के आसपास तक, उसके 25,200 के आसपास तक, उसके बाद मार्केट ऊपर निकल जाएगा। नीचे की कोई गुंजाइश नहीं है, हाँ नीचे ऐसी साइडवेज रह सकता है, और उसके बाद मार्केट बाउंस दे के ऊपर निकल जाएगा, जैसे ही रिलायंस एचडीएफसी इसको सपोर्ट करेंगे। तो ये आपको चीज़ें समझ में आ गई। ऑप्शन चेन देख लेते हैं। ऑप्शन चेन में यहाँ पर जो रेंज, यहाँ पर देखो आप, कुछ पोजीशंस क्या हुई हैं, क्लोज हुई हैं, ये कॉल की हुई हैं। कुछ पोजीशंस यहाँ पर आप देखो किसकी क्लोज हुई हैं, पुट की हुई हैं। तो पोजीशंस पुट की भी क्लोज हुई, कॉल की भी क्लोज हुई, मार्केट क्या रहेगा, साइडवेज रहेगा। ठीक है, कितना साइडवेज रह सकता है, तो इसका पहला जो सपोर्ट है वो मेजर सपोर्ट आपको 24,700 के लेवल पे दिख रहा है। किसके लेवल पे, 24,700 के लेवल पे मेजर सपोर्ट दिख रहा है। तो 24,700 और 24,800 एक मार्केट के लिए क्या बन गए हैं, सपोर्ट बन गए। थोड़ी रेंज फिर से बड़ी होने लगी। मैंने आपको बताया था फ्राइडे के दिन रेंज 300 पॉइंट की थी, अभी मैं वो क्या बता रहा हूँ, उसके पहले 200 पॉइंट की थी जब एक्सपायरी हुई थी। आज आप ध्यान से सुनो, रेंज कितनी हो गई है, 24,700 24,800। ये नीचे का क्या है, सपोर्ट लेवल है। ऊपर का रेजिस्टेंस लेवल आपको मेनली क्या देखने को मिलेगा, 2500 और 25,200। ठीक है ना, तो ये आपको 2500 और 25,200 क्या देखने को मिलेगा, एक रेजिस्टेंस लेवल देखने को मिल सकता है, 2500 और 25,200। ठीक है, तो आपको नीचे के लेवल पे 24,700 24,800 और ऊपर के लेवल पे 25,200 2500
इनके बीच में मार्केट रह सकता है। नीचे के सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल मैंने बता दी है, मतलब कि मार्केट आपको इस यहाँ से लेके ये देखो ये लाइन जो दिख रही है ना आपको, ये पूरा एक क्या बन सकता है, सपोर्ट जोन, ठीक है, यहाँ पर। और ऊपर का रेजिस्टेंस लेवल आपके पास क्या है, 200 और 100, मतलब इसके बीच में ही मार्केट प्ले कर सकता है। जैसे इसको ब्रेक करेगा मार्केट तेजी से ऊपर निकल जाएगा। शॉर्ट प्ले नहीं करना है, मार्केट कभी भी बाउंस कर सकता है। सो मैंने आपको सारी चीज़ बता दी, ऑप्शन चेंज भी बता दिए, प्राइस एक्शन भी बता दिया, और आपको वो भी बता दिया है, ठीक है, डाटा शीट। तो इसलिए मार्केट में आप आराम से रहो, कोई चिंता की बात नहीं, इन्वेस्ट करो। मार्केट अभी अच्छा मोमेंटम में चल रहा है और ऊपर जाने के सिनेरियो में है, ठीक है। अगर आपको चीज़ें अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब, और सबको बताइए कि मार्केट में काम करने के लिए आपके पास मल्टीपल कन्फर्मेशन होने चाहिए, तभी आप मार्केट में काम कर सकते हो। अगर आपको कुछ चीज़ पूछनी है तो आप कमेंट कर सकते हो, कोई स्टॉक्स के बारे में पता करना है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो। पुराने वीडियोस देख लेना जिसमें आपको स्टॉक एनालिसिस दिया गया है और स्टॉक में स्टॉक ऑफ द वीक दिया गया है, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।